हेलो एंड वेलकम टू माय चैनल जज्बा और मैं हूं प्रीति। हाउसवाइफ्स की कुछ मिस्टेक्स जिसकी वजह से वो सिर्फ अपने टाइम को ही वेस्ट करती हैं, जिसे करना वो काफ़ी इंजॉय करती हैं, बट वो हर तरीके से उन्हें नुकसान पहुंचाता है और उन्हें हर तरीके से पीछे ले जाता है। क्या हैं वो गलतियां, आज इन्हीं के बारे में बात करूंगी। पहली जगह जहां आप सबसे ज़्यादा अपने टाइम को वेस्ट करती हैं वो है टीवी या मोबाइल देखने में। आपका फ़ोन हमेशा आपके साथ रहता है। अगर कोई नोटिफिकेशन आपके मोबाइल में आता है तो आप उसे तुरंत ही चेक करने लगती हैं। कहने को आप सोशली कनेक्ट हैं, बट आप इसी चक्कर में और ज़्यादा रिजर्व रहने लगती हैं। आपका काफ़ी टाइम निकल जाता है अपने फ़ोन पर ही। आप एक रील देखना स्टार्ट करते हैं और फिर स्क्रॉल करते करते न जाने कितने रील्स आप देख ले जाती हैं। आपकी एंजाइटी, आपके टेंशन, आपके स्ट्रेस को यही बढ़ाता है, क्योंकि आपके दिमाग में फालतू की चीज़ों को ऐड करता है और इससे आपकी आंखों की रोशनी भी कम होती है। की वजह से आप अपने एक्चुअल एज से भी ज़्यादा नज़र आने लगती हैं। आप अपना न जाने कितना टाइम ऐसे ही बर्बाद करती हैं। बीमारियों को भी आप खुद ही इनवाइट करती हैं, क्योंकि आपका खुद के ऊपर कंट्रोल नहीं होता है और आप कहते हैं कि आपको टाइम नहीं मिलता है। अच्छी चीज़ें करने के लिए आपके पास टाइम नहीं होता है। ये एक लत है जो आपको खाली कर रहा है। ये आपकी प्रोडक्टिविटी को भी कम कर रहा है, आपके स्ट्रेस लेवल को बढ़ा रहा है, आपको गुस्सैल और चिड़चिड़ा बना रहा है। इसी तरह आपको टीवी देखने का भी काफ़ी शौक़ होता है। मेरी बातें आपको थोड़ी बुरी लग सकती हैं, बट एक्चुअली ज़्यादातर हाउसवाइफ्स जो हैं वो यही सारी चीज़ें करती हैं। जब वो थोड़ी सी भी फ्री होती हैं तो वो अपने आप को इसी जगह पर इंगेज कर लेती हैं। अगर कोई वेब सीरीज़ देखने बैठ जाती हैं तो बस आज ही इसे ख़त्म कर लेना है, या फिर किसी डेली सोप को देखने में लग जाती हैं, क्योंकि वहाँ से उन्हें फ़ैशन और ट्रेंड का पता चलता है और फिर वो वैसा ही खुद के लिए भी कस्टमाइज़ करवाती हैं। कोई भी चीज़ अगर एक लिमिट तक हो तो कोई प्रॉब्लम नहीं है, बट प्रॉब्लम वहाँ आती है जहाँ हद पार हो जाती है। आप इंटरटेनमेंट के लिए थोड़ी देर कोई भी चीज़ देख सकते हैं, बट उसी चीज़ में पूरा पूरा दिन निकाल देना, ये आपके दिमाग में फालतू की चीज़ों को ही ऐड करता है। ये कहीं से कहीं तक भी आपको बेनिफिट नहीं देता है। इसे आप लिमिटेड करें, एक अपना टाइम फिक्स कर लें। इसके बजाय आप सेल्फ ग्रूमिंग पर ध्यान दे सकती हैं। आप अपने नॉलेज को बढ़ा सकती हैं, आप न्यूज़पेपर पढ़ सकती हैं, आप कोई बुक रीड कर सकती हैं, ऑनलाइन कोई कोर्स ज्वाइन कर सकती हैं, या फिर ऐसी कोई चीज़ जिसमें आपको इंटरेस्ट है, उस चीज़ में अपने आप को परफेक्ट बनाने के लिए आप एफ़र्ट डाल सकती हैं, उस चीज़ की प्रैक्टिस कर सकती हैं। ये आप में और ज़्यादा वैल्यू को ऐड करेगा और आपका सेल्फ कॉन्फिडेंस भी इम्प्रूव करेगा। सेकंड थिंग है जहाँ पर आप अपने टाइम को बहुत ज़्यादा वेस्ट करती हैं, वो है घंटों फ़ोन पर बातें करना। हर रोज़ आप फ्री होने के बाद कभी माइक के फ़ोन मिला लेती हैं, कभी आप अपने फ्रेंड के साथ फ़ोन पर लग जाती हैं। अपने बारे में हर एक रिपोर्ट देती हैं, हर छोटी छोटी चीज़ें उन्हें बताती हैं। इससे आपका रिलेशन स्ट्रॉन्ग नहीं होता है, बल्कि दूसरों का आपकी लाइफ में इंटरेस्ट और उनका इंटरफेरेंस बढ़ जाता है। फ़ोन ने हमें अपनों से कनेक्ट किया है, बट इसका मतलब ये नहीं है कि आप हमेशा उसी पे लगी रहें। आप अगर दूसरों को अपनी लाइफ में इंटरफेयर करने का मौका देंगी तो आपको ही प्रॉब्लम होगी और आपका भी इंटरफेरेंस दूसरों की लाइफ में बढ़ जाता है। कहीं ना कहीं किसी न किसी से आपके रिलेशन ख़राब ज़रूर होते हैं, आपकी इमेज ख़राब होती है। ये मतलब कि शिकायत, बुराइयां, या आपने क्या लिया, क्या ख़रीदा, यही सारी चीज़ें आप डिस्कस करती हैं। मैं हर किसी की बात नहीं कर रही हूँ, बट मैक्सिमम हाउसवाइफ्स जो हैं वो इसी टाइप की चीज़ें करती हैं। लोगों के टच में रहिए, लेकिन अपनी इमेज, अपनी स्टेटस का ध्यान रखिए। आप जिनके साथ रह रही होती हैं उन्हीं की आप बुराई या शिकायत कर रही होती हैं। अगर दूसरा कोई आपके बारे में जान भी लेगा तो क्या होगा? आपकी चीज़ें खुद आपको ही डील करनी है, इसलिए इस चीज़ को करना बंद करिए। तीसरी जगह जहां आप अपने टाइम को वेस्ट करती हैं वो है अपने आसपास के लोगों के साथ बहुत ज़्यादा उठना बैठना, आना जाना करना। इससे भी आपका टाइम बहुत ज़्यादा वेस्ट होता है। अगर कोई भी टॉपिक खुल गया तो बस पूछो मत।
आप उसी पे लगी रहती हैं और अपने घर के ज़रूरी काम को आप पीछे कर देती हैं। इसके बजाय अपने घर पर अपने ऊपर ध्यान दे सकती हैं। आप अपने बच्चों पर ध्यान दे सकती हैं, उन्हें पढ़ा सकती हैं, उनके साथ टाइम बिता सकती हैं। अगर आप ज़्यादा किसी के साथ उठना बैठना स्टार्ट कर देते हैं तो आपके रिलेशन में दरारें ज़रूर आएंगी। इसका मतलब ये नहीं है कि आप लोगों से बिल्कुल ही दूर हो जाइए या फिर आप बहुत ज़्यादा रिज़र्व रहने लगिए। नहीं, मैं ऐसा बिल्कुल नहीं कह रही। आप लोगों के साथ उठिए बैठिए, लेकिन उसे थोड़ा सा लिमिटेड रखिए। ये भी बहुत ज़रूरी है जिससे कि आप थोड़ा सा फ्रेश फील कर सकें। लोगों के साथ उठने बैठने से हमें थोड़ा सा कुछ नॉलेज ही होती है, बट आप इस चीज़ का ध्यान रखिए कि आप कोई प्रॉब्लम घर लेकर के ना आए। हाउसवाइफ्स के पास बहुत से काम होते हैं घर पर करने को, और कभी कभी वो बहुत ज़्यादा टायर्ड हो जाती हैं और इसलिए वो दोपहर में सो जाती हैं। ये ज़रूरी है, ये आपकी हेल्थ के लिए अच्छा है, ये आपको रिचार्ज करता है, आपकी एनर्जी को फिर से वापस लाता है। बट अगर आप वहीं कई घंटे दोपहर में सोने लगती हैं, ये आपने अपनी हैबिट में डाल दिया है, तो इससे आपकी बॉडी में आलस आएगा, आपको एनर्जी नहीं मिलेगी, बल्कि आप और ज़्यादा आलसी बनेंगी, क्योंकि ये भी आपके टाइम को भी वेस्ट करता है और आपकी हैबिट को भी ख़राब करता है, और कहीं ना कहीं इसका असर आपके लाइफ स्टाइल पर भी पड़ता है। आप भले ही घर पर हैं, लेकिन आपको घर के कामों के अलावा खुद के लिए क्या करना है, इस चीज़ को सोचिए। कहाँ और कितना टाइम देना है, अपने टाइम को कैसे यूटिलाइज़ करना है, अपने आप को कैसे ग्रूम करना है, इस चीज़ के बारे में सोचिए, इस चीज़ की प्लानिंग करिए। कैसे आप अपने माइंडसेट को पॉजिटिव बना सकती हैं। जब आप इन सारी चीज़ों के बारे में सोचेंगी तो आप कुछ ना कुछ एक्शन भी ज़रूर लेंगी, फिर आप अपने आप को हर तरीके से ग्रो होते हुए भी देख पाएंगी। वीडियो को लाइक शेयर और सब्सक्राइब करिए। मिलती हूँ अगले वीडियो में। अपना ध्यान रखिए। बाय बाय।